सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी सवी जयंती से एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी को यह घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा उन्हें माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो न केवल बिहार में बल्कि देश में मिसाल बनी है। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर परिवार में अपार खुशी देखी जा रही है। पटना में उनके छोटे बेटे वीरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। भारत रत्न देने की खबर मिलते ही पूरे परिवार में खुशियां छाई। हाथ हटाई ना वो भैया। भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने समझा कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका अनाउंस किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत उपाधि दी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया है। अमित शाह को लिखी 2 पन्ने की चिट्ठी में खड़गे ने आरोप लगाया है कि 21 जनवरी को असम के सोनितपुर जिले में यात्रा के दौरान हमला किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने हंगामा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। खड़गे ने गृह मंत्री से मामले में दखल देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। आज ईडी की टीम पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक एक्शन में है। अब से कुछ देर बाद मुंबई में ईडी की टीम शरद पवार के पोते रोहित पवार से सहकारी बैंक घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी। शरद पवार और सुप्रिया सुले एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हजारों की संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता शरद पवार के घर जुटना शुरू हो गए हैं और रोहित पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का आरोप है। घोटाला करीब 20,000 करोड़ का बताया जा रहा है। बहुत सारी फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूंगा। अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूँगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे ऐसे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे शायद अरेस्ट भी हो सके। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर पहुंची है। वो वही टीएमसी नेता हैं जिनके घर पर
5 जनवरी को पहुंची ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। उनके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी है। 24 से ज्यादा गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है। इससे पहले 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकाने पर पहुंची थी। तब शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस मामले में ईडी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई थी। इस दौरान 3 अफसर घायल हो गए थे। और कोलकाता से अयोध्या के लिए चला क्रूज बस्ती में सरयू नदी में फंस गया। रात भर मशक्कत के बाद क्रूज को निकाला गया और फिर अयोध्या के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक कोहरे में दिशा बदलने और नदी का जलस्तर कम होने के कारण क्रूज फंस गया था। श्रद्धालु क्रूज के जरिए जो है भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। सरयू नदी के चांदपुर तटबंध के कटारिया गांव के पास नदी में फंस गया था क्रूज। और महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो रहा है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के जालना जिले के से बड़ी संख्या में समर्थकों को लेकर मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने मुंबई की तरफ कूच किया है। हजारों की संख्या में लोग हाथों में भगवा झंडे लिए और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लिए हुए पुणे के राजनगांव तक पहुंचे हैं। इसके बाद मराठा पुणे के जुन्नर से निकले हैं और अब ये सभी लोग आज लोनावला पहुंचेंगे। मनोज जारंगे पाटिल की अगुवाई में 20 जनवरी को जालना से निकले हैं और मुंबई के रास्ते इनके 26 जनवरी तक मुंबई पहुंचने की संभावना जताई जा रही। हालांकि सरकार मराठा आरक्षण के लिए निकले इस जत्थे को मुंबई आने से रोकने की कोशिश में जुटी है और मराठा नेताओं से लगातार बात कर रही है। सरकार मराठा नेताओं से अनुरोध कर रही है कि वे मुंबई में प्रदर्शन के लिए न आए। और कोचिंग नगरी में एक बार फिर दर्दनाक घटना सामने आई है। शहर के जवाहर नगर इलाके में एक छात्र ने फांसी लगा ली है और छात्र किराए के कमरे में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। उसने अपने कमरे के पंखे से लटककर मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और घटना के सामने आने से प्रशासन की तमाम पोल खुलती नजर आ रही। सुसाइड की बढ़ती घटनाओं से प्रशासन पर एक बार फिर सवालिया निशान भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताजी को दीप पुष्पांजलि। संविधान सदन में हो रहे कार्यक्रम में पहुंचे सभी नेता। लाल किले पर पीएम करेंगे पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन। सांगानेर की जनता को सीएम भजन लाल शर्मा की सौगात। जन सुनवाई ई कार्यालय का किया उद्घाटन। B2 बाईपास स्थित आवासन मंडल कार्यालय में बना है जन सुनवाई केंद्र। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प।